नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं छात्रों के लिए कैसे अपनी बुद्धि को बढ़ाएं। जो भी पढ़े लिखे देखें उसको फ़ौरन याद कर लें और अधिकतम अंक लेकर के पास हो। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ इस पर थोड़ी सी एकाग्रता की आवश्यकता है। वास्तव में जब किसी व्यक्ति का मन उस निश्चित समय से तालमेल नहीं बिठा पाता जिस समय वह कोई कार्य कर रहा है, तब परेशानी होती है और हम उस कार्य में पूरी दक्षता के साथ, पूरी कुशलता के साथ परफॉर्म नहीं कर पाते। एक बच्चा यदि पढ़ रहा है लेकिन सोच रहा है कुछ और, तो परेशानी होती है। पढ़ने के समय केवल पढ़ाई पर ध्यान दें, बुद्धि को एकाग्र करें, अर्थात प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट करके पढ़े तो कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए बुद्धि को एकाग्र करने के लिए जैसे हम बार बार कहते हैं कि अपनी सांसों को देखें। हर आती जाती सांस पर ध्यान देने से मन वर्तमान में स्थित हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट होती है। फिर जिस समय हम जो भी कुछ करते, पढ़ते, लिखते, देखते हैं वह माइंड में एकदम सेव हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है और उसको हम कभी नहीं भूल पाते। दूसरी बात, जिस काम को कर रहे हैं उसको त्राटक करके करें, कम से कम गर्दन हिलाएं, कम से कम इधर उधर देखें, दृष्टि वहीं पर गाड़ दें, तो वह कार्य हमारे मन मस्तिष्क पर बिल्कुल अमिट छाप छोड़ता है और कालांतर में जैसे ही उस कार्य की कोई चर्चा होती है तो हम उसको एकदम याद करने में सफल होते हैं और बच्चा इस प्रकार पूरे अंक लेकर के पास होता है। अर्थात यदि अध्यापक पढ़ा रहा है तो हर छात्र को चाहिए कि अपनी दृष्टि को अध्यापक के त्रिनेत्र पर, मस्तक के ऊपर ध्यान से देखकर त्राटक करके तभी सुने। इधर उधर ना देखे, नोट भी ना करे, आपस में बात भी ना करे, केवल दृष्टि को अध्यापक के त्रिनेत्र पर टिकाकर ध्यान से सुने तो वह देखेगा कि हर बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। फिर भी इसके अतिरिक्त कुछ दूसरी बातें भी ऐसी हैं जिस पर अगर हम ध्यान दें तो बहुत सहायता मिलती है। सबसे पहली बात, केवल 4 बादाम गिरी रात को पानी में भिगोकर छोड़ दें। सुबह उनको घिसकर शहद के साथ खाने से बुद्धि प्रखर होती है, याददाश्त तेज होती है, जो भी हम पढ़ते हैं वो बहुत जल्दी याद होता है। दूसरी बात, प्रातःकाल अपनी आयु के अनुसार कम से कम 4 या अधिकतम 6 काजू शहद में डुबोकर अच्छी तरह चाबुक खाएं और ऊपर से कोसा गाय का दूध पीने से भी बुद्धि कुशाग्र होती है, सर स्वस्थ होता है, सर से संबंधित सभी बीमारियां दूर होती हैं। इसके अतिरिक्त खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री, साधारण मिश्री नहीं, जो धागे वाली मिश्री है, जिस मिश्री के अंदर धागा पड़ा होता है, वह मिश्री और सौंफ थोड़ी थोड़ी मुंह में रखकर चूसें। उससे पेट भी ठीक रहता है, मुंह की बदबू दूर रहती है, दांत मसूड़े स्वस्थ रहते हैं तथा बुद्धि भी प्रखर होती है, याददाश्त तेज होती है और बच्चा अधिकतम अंक लेकर पास होना सफल होता है। इसके अतिरिक्त खाना खाने के बाद लकड़ी की कंघी से बाल बहाने से, अर्थात सर में लकड़ी की कंघी करने से भी बुद्धि तेज होती है और सर को आराम मिलता है, सर का योगाभ्यास हो जाता है। यह भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है, इसका भी फायदा उठाना चाहिए।
जैतून के तेल की मालिश सर के ऊपर और सरसों के तेल की मालिश गर्मियों में पैरों के तलवों पर और सर्दियों में तिल के तेल की मालिश पैरों के तलवों पर करने से बुद्धि अच्छी रहती है, नींद बढ़िया आती है, सर्दी गर्मी नहीं परेशान करती, सर्दी जुकाम से अभी हम दूर रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इसका भी लाभ उठाया जा सकता है। जो लोग प्रतिदिन सिर पर देसी घी या जैतून का तेल या नारियल का तेल की मालिश करते हैं और पैरों में सरसों के तेल या तिल के तेल की मौसम के अनुसार मालिश करते हैं, उनको जल्दी से कोई व्याधि निकट नहीं आती। इसका लाभ भी उठाना चाहिए। ब्राह्मी बूटी सिर के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है, बहुत ही सस्ती है, सुलभ है। इसका भी लाभ उठाना चाहिए। ब्राह्मी बूटी को शहद के साथ सेवन करने से बुद्धि प्रखर होती है। ब्राह्मी का तेल प्रयोग करने से भी सर स्वस्थ रहता है और बुद्धि प्रखर होती है। तथा निस्वार्थ सेवा करने से, अपने से जूनियर बच्चों को पढ़ाई में सहायता करने से, हम पिछले 2, 4, 5 साल पहले जो पढ़कर भूलने लगे हैं वह भी पुनः याद हो जाता है, नींव पक्की होती है, लोकप्रियता बढ़ती है और इस तरह भी बुद्धि बहुत तेज होती है। इसलिए स्वयं पढ़ें और अपने जूनियर क्लास के बच्चों को पढ़ाई में सहायता दें। ट्यूशन की तरह मिल बैठकर होमवर्क करें, सबकी सहायता करें। आप देखेंगे कि निस्वार्थ सेवा का फल बहुत ही गजब का मिलता है। इसका भी लाभ उठाएं। अनार, पपीता और संतरे का रस तीनों को संभाग में मिलाकर बराबर मिलाकर सेवन करने से बुद्धि बहुत कुशाग्र हो जाती है, सिर स्वस्थ रहता है। तथा लाल अनार के दाने, कंधारी अनार, गुलकंद के साथ खाने से भी बुद्धि प्रखर होती है, सिर स्वस्थ रहता है। जो लोग सूर्योदय से पहले सोकर उठ जाते हैं उनको चाहिए कि उगते सूर्य की किरणें मस्तक पर लेकर, नाभि पर लेकर डीप ब्रीदिंग करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, कपालभाति प्राणायाम करें, तब भी बुद्धि कुशाग्र होती है और हमारी आयु भी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त भ्रामरी प्राणायाम 6 मिनट नियमित रूप से करने से बुद्धि अप्रत्याशित रूप से प्रखर हो जाती है। 6 मिनट तक मोबाइल में अलार्म लगाकर 6 मिनट सुबह, 6 मिनट शाम या कम से कम एक समय अवश्य अगर भ्रामरी प्राणायाम नियमित रूप से किया जाए तो आश्चर्यजनक लाभ दिखाई देता है। लेकिन भ्रामरी प्राणायाम करने के समय अंगूठों से कानों को अच्छी तरह बंद कर दें और बाहर की कोई आवाज़ कानों में नहीं आनी चाहिए तथा मुंह को बंद रखें। दांतों के बीच में 3, 4, 5 mm का गैप, जीभ ना नीचे ना ऊपर, और तब मुंह बंद करके इस तरह की ध्वनि करें। इस तरह ध्वनि करने से सिर के अंदर बहुत ही धीमी, मधुर, सुखदायी और लाभप्रद कंपन होती है, जिससे हमारे मस्तिष्क के डेड सेल भी पुनर्जीवित हो जाते हैं, रीएक्टिवेट हो जाते हैं और हमको बुद्धि बहुत ही प्रखर करने में सहायता मिलती है। प्रतिवर्ष बोर्ड की परीक्षाओं के रिजल्ट सामने आने पर पता चलता है कि पूरे देश में बेटियां बेटों से अधिक नंबर लेकर के नाम कमाती हैं, पास होती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन
इसका एक कारण यह भी है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां सर पर लंबे बाल रखती हैं। सर पर लंबे बाल होने से हमारे नेत्र सुरक्षित रहते हैं, नेत्र ज्योति सुरक्षित रहती है, बुद्धि भी प्रखर होती है। इसलिए सभी को चाहिए बहुत छोटे बाल ना रखें, बालों को सूखा ना रहने दें, सिर को नंगा ना रहने दें, नंगे सिर धूप में ना निकलें। अर्थात अगर धूप में निकलते हैं तो सर के ऊपर कोई कपड़ा या कैप होनी आवश्यक है। सर पर डेली थोड़ी तेल मालिश अवश्य करें और थोड़े से बाल लंबे रखें, उससे भी आपकी बुद्धि कुशाग्र बनती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर ध्यान करने से हर बच्चे को सहायता मिलती है अधिकतम अंक लाने में, सिर को स्वस्थ रखने में, चेहरे को आकर्षक बनाने में और सबका लाड़ प्यार पाने में। आशा है छात्र छात्राएं इसका लाभ लेंगे।